अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक और बेबी ड्रेस डिज़ाइन ईद के हवाले से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी जा रहा है और ख़ूबसूरत भी लगता है। तो इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे मैं आपको स्टेप वाइज समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आपको समझ आएगी और आप इंशाल्लाह अपनी बेबी का ख़ुद बना सकती हैं इस तरह का डिज़ाइन। बेसिकली ये एक डॉल बनती है जो कि टिश्यू से या फिर ऑर्गेन्जा के फैब्रिक से हम बना सकते हैं। यहाँ मैं ऑर्गेन्जा के फैब्रिक से बनाऊंगी। तो खैर इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये है शर्ट की फ्रंट साइड, गोल दामन वाली हमने शॉर्ट शर्ट बनाई है। तो ये फ्रंट साइड है शर्ट की और इस तरह से मैंने एक नेक लाइन ड्रॉ कर ली है और ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू के साथ ही हम ये जिगजैग वाली जो लेस है इसको अटैच कर लेंगे। अभी जो गला है वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो सेंटर में गले की जगह को छोड़ते हुए मैंने साइड्स पे 4-4 इंच का निशान लगाकर दोनों साइड्स पे, और इस तरह से मैंने एक चौरस सी शेप दे ली है। निशान लगाने के बाद ग्लू लगाकर जिगजैग वाली लेस को मैंने इस तरह से अटैच कर लिया। इसके ऊपर सिलाई भी लगाएंगे क्योंकि वॉश के बाद अगर हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये उतर सकती है। ये बस इसलिए कि ताकि सेट हो जाए और आसानी हो जाए हमें। तो बाकी आप सीधी सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं और ग्लू से सेट करने के बाद मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। और अब आगे वाले स्टेप्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने इस पर जो डॉल बनानी है वो किस तरह से बनानी है। थोड़ा सा गाइडलाइन के लिए ड्रॉ कर लूँगी कि डॉल की जो हमने बॉडी बनानी है कि वो कितने साइज़ की बनानी है। तकरीबन 2 इंच बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इस तरह से निशान लगा लिया है। और किसी भी तरह का कपड़ा, बेशक प्लेन हो, कोई प्रिंटेड हो, कोई भी कलर हो जो आपको अच्छा लगे, मतलब ये डॉल की जो बॉडी होगी हम वो बनाएंगे। मतलब डॉल का ड्रेस लगा लें कि इस तरह से कुछ दिखेगा। तो यूँ हमने कपड़े को कटिंग कर लेना है और इसको भी पहले मैं ना ग्लू के साथ ही अटैच कर लूँगी ताकि आसानी से हम बाद में इसके ऊपर सिलाई लगा लें और ये हिलेगा भी नहीं। तो ये ज़रा तरीका ज़्यादा इजी हो जाता है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। तो इस तरह से ग्लू लगाने के बाद मैंने सेट कर लिया है। कपड़े को अच्छी तरह से फोल्डिंग कर लिया है चारों तरफ से, और जो ऊपर वाली साइड्स है ना उसके कॉर्नर्स मैंने इस तरह से अंदर किए हैं ताकि ये बाजू की शेप आए। जिस तरह से डॉल का बाजू, सेंटर में हम उसका हेड बना लेंगे, बाल वगैरह बनाएंगे, जो कि आगे आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने बॉडी तो अटैच कर ली है। अभी इसके नीचे हमने बनानी है फ्रिल वाली फ़्रॉक। तो फ़्रॉक की फ्रिल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है टिश्यू का कपड़ा और इस तरह से 4-4 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ आपने कटिंग कर लेनी है। जितने भी कलर्स हैं आपके पास, जितनी आप फ्रिल बनाना चाहती हैं, लगाना चाहती हैं। तो खैर ये मैंने एक लाइट सा पर्पल सा शेड है और गंजा का टिश्यू का, तो मैंने इस तरह से कटिंग करने के बाद ना चुनक्स ले ली हैं, सिलाई मशीन के साथ सिलाई लगा ली है प्लेट्स बनाकर। और अब इस टिश्यू की फ्रिल को इस कपड़े के नीचे रखते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि ऊपर वाला जो कपड़ा है उस पर भी सिलाई लग जाए और साथ ही हमारी जो फ्रिल के किनारे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी फ़र्स्ट फ्रिल है वो अटैच हो गई है बॉडी के साथ। अब इसको ज़रा इक्वल रख के ना कटिंग कर लूँगी। मैंने इंच टेप से 2-2 इंच के निशान लगाने के बाद ना इसको इक्वल कटिंग कर लिया है राउंड शेप में। अब जो हम नेक्स्ट फ्रिल बनाएंगे वो भी इसी तरह से हम इसके नीचे अटैच करेंगे, जो कि मैं रेड कलर का मैंने कपड़ा लिया है टिश्यू का। वो भी इसी तरह से कोई 2-3 इंच चौड़ी पट्टी मैंने कटिंग कर लिया। और अब इसकी भी हम फ्रिल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हमने बिल्कुल इस फ्रिल के नीचे नीचे लगाना है। थोड़ा सा उसके नीचे, मतलब फ़र्स्ट फ्रिल से नीचे वो सिलाई आनी चाहिए ताकि जो सेकंड फ्रिल की किनारे हैं ना वो फ़र्स्ट वाली फ्रिल के नीचे छुप जाएंगे, हाइड हो जाएंगे और फिर इस तरह से बुरा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ मैं सेकंड वाली जो फ्रिल है उसको रेडी करूँगी। सेकंड फ्रिल की मैंने प्लेट्स बना ली हैं। अब इसको हम अटैच करेंगे फ़र्स्ट वाली फ्रिल के नीचे। तो अगर इस तरह से हम पिनअप कर लेंगे तो हमें आसानी होगी, सिलाई लगाते हुए हमें मसला नहीं होगा। तो पहले वाली फ्रिल को मैंने फ़ोल्ड करके पिनअप कर लिया और इस तरह से जो रेड वाली फ्रिल हमने रेडी की थी तो बिल्कुल उस निशान के ऊपर ऊपर जो हमने नीचे निशान लगाया था उसके ऊपर ऊपर इसको अटैच कर लेंगे।
तो ये अब मैंने सेकंड फ्रिल भी अटैच कर लिया है बॉडी के साथ। अच्छे तरीके से इसको प्रेस करके सेट कर लेंगे और बिल्कुल इसको सीधा सीधा करने के बाद इसको भी मैं उसी तरह से ही कटिंग कर लूँगी जैसे हमने फ़र्स्ट फ्रिल को जितना कटिंग किया था। 2-2 इंच का निशान मैंने रखा है और इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको एक फुल कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ बारी आ गई है थर्ड फ्रिल की। बस मैं इस पे 3 फ्रिल्स ही लगाऊंगी क्योंकि छोटी सी तो शर्ट है। अगर बड़ी शर्ट है, अपने बड़े साइज़ में डॉल बनानी है, तो आप 4 या फिर 5 फ्रिल्स भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। थर्ड फ्रिल को लगाते हुए भी मैंने सेकंड वाली को इस तरह से पिनअप कर लिया था ताकि आसानी से अटैच कर सकूं। तो बस फिर उसी मेथड को दोहराते हुए इसी तरह से 2-2 इंच के गैप से निशान लगाने के बाद कटिंग कर रही हूँ थर्ड वाली फ्रिल को भी, और इस तरह से राउंड शेप में कटिंग कर लिया मैंने। तो अब बारी आती है डॉल का। हम हेड कैसे बनाएंगे। बेसिकली डॉल की ये बैक साइड होगी, मतलब फ्रंट साइड नहीं, फ्रंट फेस नहीं बनाना, हमने बैक साइड बनानी है जिसमें हम डॉल के हेयर बनाएंगे। तो बस आप देखते जाएं मैं कैसे बनाती हूँ। फ़िलहाल तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि इसका हेड हमने कितने साइज़ का बनाना है। अब यहाँ हम थ्रेड लेंगे इसके बालों के लिए, किस कलर के इसके बाल बनाएंगे वही रख के देख रही थी कि कौन सा कलर सूट करेगा। ब्राउन कलर का थ्रेड भी था, ब्लैक कलर में भी बना सकते हैं आप इसके हेयर्स। और यहाँ मेरे पास स्किन गोल्डन सा भी थ्रेड था, तो मुझे ज़रा ये बेहतर लगा क्योंकि इसके ड्रेस के ऊपर ना ज़रा ये वाला कलर ज़्यादा नुमाया हो रहा था। हेयर्स बनाने के और भी मेथड हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन खैर इस टाइम मुझे ये वाला इजी लगा। इस तरह से आपने ना धागे की, मतलब अगर आपके पास इस टाइप का है थ्रेड, तो इस तरह से मैंने लंबाई में कटिंग कर लिया, जिसको मैं बाद में डबल कर लूँगी। तो आगे जब मैं सिलाई लगाऊंगी, इसको अटैच करूँगी, तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने एक लंबाई में कुछ धागे कटिंग कर लिए। अब हम इसको हाफ़ को अटैच करेंगे सर के ऊपर। सिलाई लगाने के बाद इसका जो है फाइनल लुक आपके सामने आएगी कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं अब सिलाई लगा रही हूँ। इसका जो हेड का राउंड था ना, उसके राउंड में ऊपर वाली साइड पे आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। पूरे राउंड में नहीं लगानी है, बस ऊपर, मतलब जैसे आप वो हिसाब लगा लें कि जहाँ तक हमारे कान होते हैं, एक कान से दूसरे कान में ऊपर से राउंड देते हुए एक सिलाई लगानी है। और हाफ धागा जो मैंने दूसरी तरफ छोड़ा था, इस तरह से उसको सीधा करने के बाद तो पूरा इस तरह से डॉल का हेड बन जाएगा। अब आप बता दो समझ आ गई है ना, या अभी भी नहीं आई है। और उम्मीद तो है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी इस तरह से हम डॉल का हेयर स्टाइल बना लेंगे। जैसे आपका दिल करे आप वैसा हेयर स्टाइल बना लें। खुले बाल छोड़ने तो आप खुले छोड़ दें, लेकिन ये है कि फिर जब वॉश करने के बाद ना फिर ये धागे उलझ जाएंगे, फिर बाल ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं इसकी चुटिया कर रही हूँ। तो इस तरह से बाल कवर रहेंगे और डॉल को भी परेशानी नहीं होगी। तो यूँ इस तरह से मैंने इसका एक सिंपल सा हेयर स्टाइल बना लिया है। यहाँ आप धागे से ना इसको गिरा लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे। सुई धागे की हेल्प से मैंने इसके ऊपर पल्स लगा लिए हैं कुछ, और इसके बालों पर भी मैंने कुछ बीड्स लगाए हैं ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे। और साथ ही ये देखिए मैंने एक छोटा सा हैंड बैग भी बनाया है। तो ये था मेरा आज का ड्रेस क्यूट सा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डिज़ाइन अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिएगा और इस डिज़ाइन को ट्राई भी कीजिएगा।